वेलकम टू नॉलेज विद मंकू। हम लोग लाइफ साइंस का लेसन प्लान लिख रहे थे। 4 लेसन प्लान हो गए हैं, आज 5वां लिखेंगे। प्रकरण है डीएनए। तो शुरू करते हैं। विद्यालय का नाम लिख लेंगे, कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान, प्रकरण डीएनए है। कालांश जो है 5 है और समय जो है 40 मिनट है। इसके बाद दिनांक जो आप होगी लिख लीजिएगा। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले रखेंगे, विद्यार्थी की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके, विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को समझ सके। अब विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक में लिखेंगे, विद्यार्थी डीएनए के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक में विद्यार्थी डीएनए की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे, विद्यार्थी डीएनए से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च शिक्षा में कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे, विद्यार्थी डीएनए संरचना के मॉडल द्वारा समझा सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे, विद्यार्थी डीएनए के बारे में जानने में कुछ रुचि ले सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे, चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, चार्ट, संकेतक, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी जीन और डीएनए के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में छात्राध्यापिका का कथन होगा, बच्चों आज आप लोगों को शारीरिक संरचना सबसे ज़्यादा किससे मिलती जुलती है? तो बच्चे बताएंगे माता पिता। फिर माता पिता से किसी गुण का आपके अंदर कोई गुण है तो बच्चे बोलेंगे हाँ अनुवांशिक गुण है। अनुवांशिक लक्षण किसके वजह से देखने को मिलते हैं? तो बच्चे बताएंगे जीन। फिर जीन किसका एक खंड है? तो बच्चे बताएंगे डीएनए का। फिर टीचर पूछेंगे कि डीएनए के बारे में क्या आप विस्तार पूर्वक जानते हैं? तो बच्चे मौन हो जाएंगे। इससे हमारा उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा कि बच्चों आज हम डीएनए के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में सारे कॉलम्स बना लेंगे। डीएनए और उसकी रासायनिक संगठन शिक्षण बिंदु हो जाएगा। छात्राध्यापिका पूछेंगे जीन किसका एक खंड है? तो बच्चे बताएंगे डीएनए का। डीएनए के रासायनिक संश्लेषण के बारे में क्या है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे। प्रश्नोत्तरी विधि होगी वहाँ पे और डीएनए का स्पष्टीकरण करेंगे कि डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें सभी किसी भी इंसान और लगभग सभी प्राणी का जेनेटिक लोड मौजूद होता है। डीएनए हर एक के प्रत्येक कोशिका में होता है और सही निर्धारित करता है कि कोशिका क्या प्रोटीन बनाएंगे। विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। विधि जो होगी व्याख्यान होगी। फिर डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का रासायनिक संगठन, डीएनए की संरचना में 5 कार्बन की शर्करा जिसे डीऑक्सी राइबो शर्करा कहते हैं पाई जाती है। विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सैंपट विधि होगी यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड होगा उसमें लिख देंगे। ये रहा पूरा पेज। उसके आगे इसमें 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्रीमिन में एसिडिन और ग्वानिन, पिरिमिडिन में कस्टोन और थायमिन सम्मिलित होते हैं। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न होगा कि डीएनए जो शिक्षण बिंदु होगा डीएनए के समायोजन की प्रक्रिया। विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, डीएनए में कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे बताएंगे 2 नाइट्रोजन के क्षारक। उसके बाद डीएनए के समायोजन की प्रक्रिया क्या है? तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे और यहाँ पे विधि जो होगी प्रश्नोत्तरी विधि होगी। उसके बाद स्पष्टीकरण होगा, डीएनए के निर्माण में फॉस्फेट समूह, शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षारक का समायोजन निम्न पदों में होता है। न्यूक्लियोसाइड, एक नाइट्रोजन क्षारक तथा डीऑक्सी राइबो शर्करा के मिलने से बना हुआ अणु न्यूक्लिक ऑक्साइड होता है। विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि होगी यहाँ पे। न्यूक्लियोसाइड जब एक फॉस्फेट समूह से जुड़ जाता है तो एक नया अणु न्यूक्लियोइड कहलाता है। बच्चे देखेंगे और लिखेंगे, सैंपट विधि होगी। पॉलीन्यूक्लियोइड में डीएनए अणु का निर्माण कई हजार न्यूक्लियोटाइड आपस में संयोजित होकर एक बड़ा अणु पॉलीन्यूक्लिक बनाते हैं। विधि प्रदर्शन विधि होगी। अब देखते हैं विकासात्मक प्रश्न में। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे डीएनए की संरचना। क्वेश्चन पूछेंगे कि डीएनए मॉडल दिखाने बच्चों में यह किसका मॉडल है? बच्चे बताएंगे डीएनए का। फिर डीएनए की संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। विधि जो है प्रश्नोत्तरी होगी। उसके बाद स्पष्टीकरण। डीएनए प्रत्येक अणु को पॉलीक्यूलॉइड्स या बहुलक अणुओं की बनी सर्पिलाकार सीढ़ीनुमा संरचना है। ये अपने अक्ष के दाईं और बाईं ओर घूमी रहती है। इसकी बाहरी संरचना डीऑक्सी राइबो शर्करा एवं फॉस्फेट अणुओं की बनी होती है। विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चैम्पट में हम डीएनए की संरचना लिख देंगे। व्याख्यान विधि होगी। ये रहा पूरा पेज। आगे देखते हैं नाइट्रोजनी क्षारक रीढ़ के भीतर क्रमबद्ध रूप से मिलती है। इसमें एसिडिन के साथ टाइमिडिन हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा तथा गैडिन के साथ कस्टिन हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा संबंधित होती है। प्रतिकृति होते समय दोनों चेन खुल जाती है। डीएनए अणु का व्यास 20 A होता है तथा डीएनए अणु की कुल लंबाई 34 A होती है। यहाँ पे चित्र है। बच्चों को चित्र दिखाया जाएगा चार्ट के माध्यम से। प्रदर्शन विधि होगी और बच्चे जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ये रहा चित्र। विकासात्मक प्रश्न में होगा डीएनए संरचना में AT से कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो बच्चे बताएंगे 2। और डीएनए के प्रकार क्या है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर स्पष्ट करेंगे डीएनए के प्रकार। जीवों में मुख्यतः 3 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, A डीएनए, B डीएनए और Z डीएनए।
डीएनए के कार्य क्या होते हैं? डीएनए का प्रमुख कार्य जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन इम्यूनो एसिड अवशेषों में अनुक्रम को एनकोड करना। कोशिका में डीएनए की मुख्य भूमिका का दीर्घकालिक भंडारण है। डीएनए सेल को बनाने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक जानकारी को स्टोर करके रखता है। विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद सैंपट कार में आप लिख देंगे प्रकरण डीएनए कक्षा जो भी रह गया। कार्बन नाइट्रोजन के प्रकार 5 कार्बन। ये रहा पूरा पेज का, ताकि लिखने में आसानी हो। नेक्स्ट चित्र बना देंगे और उनके पार्ट को डिवाइड कर देंगे और 80 हाइड्रोजन बंध जो भी बंधों का बनवा लेंगे। उसका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड और पार्टिकुलोइड को उनके जो भी इनमें एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करके लिख देंगे। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न में लिखेंगे डीएनए का अणु कितने प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है और डीएनए में किस प्रकार की संरचना होती है। मूल्यांकन में लिख देंगे डीएनए की संरचना क्या है या कितने प्रकार की होती है। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं ये भी लिख देंगे। निरीक्षण कार्य में जब बच्चे सैंपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक उनके कार्यों का निरीक्षण कर कक्षा में घूमकर देखेगी। गृह कार्य में लिख देंगे डीएनए अणु का व्यास होता है कितना, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, डीएनए के 2 कार्य क्या हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म करती हूँ। अगर चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ।